प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी और अत्यंत गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर दिशा को बदल कर रख देगा। कृपया मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का यह विषय कोई सामान्य विषय नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5 मई दिन मंगलवार और ज्येष्ठ मास की चतुर्थी तिथि के उस महासंयोग की, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को एक विशेष दिशा में प्रवाहित करता है। ज्येष्ठ का महीना अपने आप में ही अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है, और जब इस महीने में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि का आगमन होता है तो यह एक ऐसा दुर्लभ योग बनाता है जिसे शास्त्रों में संकटहरा और मंगलकारी कहा गया है। मंगलवार का दिन स्वयं विघ्नहर्ता और संकट मोचन की ऊर्जा से भरा होता है, और चतुर्थी तिथि तो साक्षात भगवान गणेश की सबसे प्रिय तिथि है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो अंगारकी चतुर्थी का निर्माण होता है। यह वह समय है जब आपके जीवन के कितने भी पुराने कर्ज क्यों ना हो, कितनी भी बद्धी बीमारियां क्यों ना हो, या घर में कितना भी भारी क्लेश क्यों ना चल रहा हो, एक छोटा सा लेकिन अचूक उपाय सब कुछ ठीक कर सकता है। और वह उपाय है हल्दी वाले दीपक का महाप्रयोग। आज मैं आपको इस उपाय के एक एक चरण, एक एक नियम और इसके पीछे के गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप इस महासंयोग का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। कभी हमारे जीवन में सुख की धूप होती है तो कभी दुखों की घनी छांव। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह सफलता नहीं मिलती जिसके हम हकदार होते हैं। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर की तिजोरी हमेशा खाली ही रहती है। कोई ना कोई बीमारी घर के किसी ना किसी सदस्य को घेरे रहती है। और सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है, वह है कर्ज का भारी बोझ। जब इंसान कर्ज में डूबता है तो उसकी रातों की नींद उड़ेज जाती है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म और प्राचीन शास्त्रों में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। बस आवश्यकता है तो सही समय पर, सही विधि से और पूरी श्रद्धा के साथ उस उपाय को करने की। और 5 मई की मंगलवार वाली यह ज्येष्ठ चतुर्थी एक ऐसा ही स्वर्णिम अवसर लेकर आई है। इस रात को आपको सोने से पहले केवल एक हल्दी वाला दीपक जलाना है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल एक हल्दी वाला दीपक। यह कोई साधारण दीपक नहीं है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र और चमत्कारी वस्तु माना गया है। हल्दी का सीधा संबंध भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश से है। यह देवगुरु बृहस्पति की भी कारक है, जो हमारे जीवन में ज्ञान, धन, सुख और समृद्धि के दाता हैं। जब हल्दी का मिलन अग्नि तत्व से होता है, यानी जब हल्दी को दीपक में डालकर प्रज्वलित किया जाता है, तो एक ऐसी सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो घर की सारी नकारात्मकता, सारे वास्तु दोष और सारी बुरी शक्तियों को भस्म कर देती है। अब मैं आपको इस महाउपाय की पूरी विधि बहुत ही गहराई और विस्तार से बताने जा रहा हूं। आपको इसे बहुत ही एकाग्र चित्त होकर सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। 5 मई मंगलवार की सुबह आपको जल्दी उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। लाल या पीले रंग के वस्त्र इस दिन बहुत शुभ रहेंगे। दिन भर आपको अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या क्रोध नहीं रखना है। सात्विक भोजन ग्रहण करना है और अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहना है। मुख्य उपाय आपको रात के समय करना है, जब सूर्य पूरी तरह अस्त हो जाए और चारों ओर रात्रि का अंधकार छा जाए। रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। आपको एक मिट्टी का साफ और नया दीपक लेना है। यदि नया दीपक ना हो तो पुराने दीपक को ही अच्छी तरह से धोकर और सुखाकर प्रयोग कर सकते हैं।
दीपक को कभी भी खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसलिए दीपक के नीचे रखने के लिए थोड़े से चावल या फूलों की पंखुड़ियां रख लें। अब उस दीपक में शुद्ध घी डालें। यदि गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। यदि गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन घी का दीपक सबसे अधिक फलदायी माना गया है। इसके बाद आपको एक रुई की लंबी बत्ती बनानी है। ध्यान रहे, गोल बत्ती नहीं बनानी है। इस उपाय के लिए लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है। और यदि वह बत्ती लाल रंग के कलावे से बनाई गई हो तो उसका प्रभाव और भी अधिक बरछ जाता है, क्योंकि लाल रंग मंगलवार के स्वामी मंगल देव और भगवान गणेश दोनों को अत्यंत प्रिय है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण, हल्दी का प्रयोग। आपको पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। बाजार से लाई हुई मिलावटी हल्दी का प्रयोग न करें। यदि घर में खडिड्डी हल्दी हो तो उसे पीस कर पाउडर बना लें, वह सबसे शुद्ध होगी। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से एक चुटकी हल्दी लें और उसे दीपक के घी में या तेल में डाल दें। हल्दी डालते समय आपको मन ही मन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, उसे मन ही मन कहना है। जैसे यदि आप पर बहुत कर्ज है तो आपको कहना है कि हे विघ्नहर्ता, हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन से इस कर्ज के बोझ को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यदि परिवार में कलह है तो सुख शांति की प्रार्थना करें। अब उस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जब दीपक जल जाए तो उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ चौखट पर दाहिनी ओर रख दें। दाहिनी ओर यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ यह दीपक आपके घर के भीतर आने वाली हर बुरी नजर, हर नकारात्मक ऊर्जा और हर दरिद्रता को घर के बाहर ही रोक देगा और उसे नष्ट कर देगा। मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। जब माता लक्ष्मी आपके द्वार पर हल्दी वाला यह दिव्य और सुगंधित दीपक जलता हुआ देखेंगी तो वह अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। यदि किसी कारणवश आप इस दीपक को मुख्य द्वार पर नहीं रख सकते तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने भी रख सकते हैं। दीपक रखने के बाद वहीं खड़ी होकर या बैठकर हाथ जोड़ डालें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश के किसी भी सिद्ध मंत्र का या केवल उनके नाम का कम से कम 108 बार जाप करना है। आप श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते समय आपको महसूस करना है कि आपके शरीर और आपके घर से अंधकार और दुख बाहर जा रहे हैं और दीपक की वह पीली और पवित्र रोशनी आपके जीवन को सुख, समृद्धि और अपार धन संपदा से भर रही है। यह भावना, यह विश्वास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उपाय का फल तभी मिलता है जब आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो। यदि आपके मन में शंका होगी तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं पर और अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा रखें। आपको यह भी समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और रक्त का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो वह हमेशा कर्जों से दबा रहता है। उसे जमीन जायदाद के मुकदमों में हार का सामना करना पड़ देता है और उसके जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना या संकट बना ही रहता है। दूसरी ओर हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति ज्ञान, धन, धर्म और सौभाग्य के कारक हैं।
जब हम मंगलवार के दिन हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हम मंगल की उग्र ऊर्जा को बृहस्पति के ज्ञान और शीतलता से संतुलित कर देते हैं। यह एक ऐसा तांत्रिक और ज्योतिषीय रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब मंगल और गुरु का मिलन होता है तो उसे अत्यंत शुभ फलदायी योग कहा जाता है। इस उपाय को करने से आप अनजाने में ही अपने नवग्रहों में से 2 सबसे शक्तिशाली ग्रहों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि, जो कि रिक्त तिथियों में गिनी जाती है, उसका अपना एक अलग ही विज्ञान है। चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणेश हैं, जो मंगल मूर्ति हैं। जब हम चतुर्थी की रात को दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम उस रिक्त तिथि को अपने भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग मंगलवार को व्रत भी रखते हैं। यदि आप 5 मई को व्रत रख सकें तो यह सोने पर सुहागा होगा। लेकिन यदि आप व्रत नहीं भी रख सकते तो भी केवल इस हल्दी वाले दीपक के उपाय से आपको व्रत के समान ही पुण्य और फल की प्राप्ति होगी। एक और बहुत ही विशेष बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि दीपक जलाते समय आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने आपका बुरा भी किया है तो उस समय उसके प्रति भी कोई दुर्भावना मन में न लाएं। केवल अपने और अपने परिवार के कल्याण के बारे में सोचें, क्योंकि अग्निदेव हमारे विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो आप उस समय सोचेंगे वही ऊर्जा कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आएगी। यदि आप धन की कामना करते हैं तो ऐसा महसूस करें कि आपके पास धन आना शुरू हो गया है। यदि आप स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो महसूस करें कि आपका शरीर रोग मुक्त हो रहा है। यह आकर्षण का सिद्धांत है, और जब यह सिद्धांत इस महासंयोग के साथ मिलता है तो चमत्कार होने में देर नहीं लगती। 5 मई मंगलवार की इस ज्येष्ठ चतुर्थी की रात को किया गया यह एक हल्दी वाले दीपक का उपाय आपके बंद किस्मत के तालों को खोल देगा। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं उनके विवाह के योग बहुत ही शीघ्र बन जाएंगे, क्योंकि हल्दी और देवगुरु बृहस्पति विवाह के भी कारक हैं। जो विद्यार्थी हैं जिन्हें विद्या और बुद्धि की आवश्यकता है उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। व्यापार में जो लगातार घाटा हो रहा है वह मुनाफे में बदल जाएगा। आपके घर में जो पैसा आता है और बीमारी या अन्य फालतू चीजों में खर्च हो जाता है वह रुकने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि इस एक छोटे से प्रयोग के बाद आपके घर का माहौल कितना शांत और सकारात्मक हो गया है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो आपसी मतभेद थे, जो लड़ाई झगड़े थे, वे प्रेम और सहयोग में बदल जाएंगे, क्योंकि हल्दी में जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वह सीधे आपके मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। हमारे पूर्वज और आर्षि मुनि इन रहस्यों को भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे दैनिक जीवन में इन छोटे छोटे उपायों को जोड़ा ताकि हम बिना किसी विशेष खर्च या परेशानी के अपने जीवन को सुखमय बना सकें। आज के इस आधुनिक युग में हम अक्सर इन प्राचीन विद्याओं को भूल जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में खोजते हैं, जबकि सच्चा समाधान हमारे अपने घर की रसोई में, हमारे अपने घर के मंदिर में और हमारे अपने मन की शांति में छिपा होता है। हल्दी, जो हर भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग है, वह केवल हमारे भोजन का स्वाद और रंग ही नहीं बढ़ाती, बल्कि वह हमारे भाग्य का रंग भी सुनहरी कर सकती है। आपको इस उपाय के लिए जो दीपक लेना है वह यदि आप स्वयं मिट्टी से अपने हाथों से बना सकें तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो कुम्हार के यहां से लाया गया दीपक भी उतना ही पवित्र है। दीपक जलाने के बाद जब आप भगवान गणेश का ध्यान करें तो उनके गजानन स्वरूप का स्मरण करें, जिनके बड़े बड़े कान हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जिनका विशाल उदर हमारे सभी दोषों को अपने अंदर समा लेता है और जिनकी छोटी आंखें हमें जीवन में सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता का संदेश देती हैं। माता लक्ष्मी के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वह कमल के पुष्प पर विराजमान हैं।
और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही है। यही धन की वर्षा आपके घर में भी होने वाली है। बस आवश्यकता है तो उस हल्दी वाले दीपक को प्रज्वलित करके उन्हें रास्ता दिखाने की। आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जब दीपक पूरी तरह से जलकर शांत हो जाए तो अगले दिन सुबह उस दीपक को वहां से उठा लें। यदि मिट्टी का दीपक है तो उसे किसी पेड़ियच के नीचे या किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। और जो चावल या फूल आपने दीपक के नीचे रखे थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। इस पूरे उपाय को करते समय आपको किसी को भी टोकना नहीं है और प्रयास करें कि कोई आपको भी न टोके। यह उपाय पूरी तरह से गुप्त रखना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष उपाय जितने गुप्त रखे जाएं उनका फल उतना ही अधिक और शीघ्र मिलता है। यह ज्येष्ठ मास की चतुर्थी मंगलवार का दिन प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसे आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है और जब सही समय पर सही कार्य किया जाए तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। आपके जीवन में आज जो भी परिस्थितियां हैं वे आपके ही पूर्व कर्मों का और ग्रहों की चाल का परिणाम है, लेकिन ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। हम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करके और ऐसे सिद्ध उपाय करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। यह प्रकृति का एक चमत्कार है। आयुर्वेद में भी हल्दी को महाऔषधि कहा गया है, जो हमारे शरीर के अंदर के रोगों को दूर करती है। उसी प्रकार ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में हल्दी को भाग्य को चमकाने वाली चमत्कारी जड्ढी माना गया है। जब आप इस हल्दी को अग्नि के साथ जोड़ते हैं तो अग्नि की ऊष्मा हल्दी की सकारात्मक तरंगों को पूरे घर के वातावरण में फैला देती है। यह तरंगे उन अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं जो आपके बनते हुए कामों को रोक देती हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कोई काम होते होते ऐन वक्त पर बिगड़ जाता है। आपको लगता है कि बस अब सफलता मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक कोई बाधा आ जाती है। इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं, इसे ही नजर दोष कहते हैं। हल्दी वाला दीपक इसी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का एक अचूक अस्त्र है। मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि 5 मई की रात को आप इस उपाय को अवश्य करें। इसमें आपका कोई धन खर्च नहीं हो रहा है, कोई बहुत बद्धा अनुष्ठान नहीं करना है, केवल आपकी श्रद्धा, आपका 5 मिनट का समय और एक हल्दी वाला दीपक, बस इतना ही चाहिए। और इसके बदले में आपको जो प्राप्त होगा वह आप सोच भी नहीं सकते। माता लक्ष्मी बहुत ही चंचला हैं। वह वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता हो, जहां प्रकाश हो और जहां सकारात्मकता हो। जब आप अपने मुख्य द्वार पर यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आप साक्षात माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे होंगे। और जब माता लक्ष्मी विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी तो आपके घर की तिजोरियां कभी खाली नहीं रहेंगी। आपके घर में हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। जीवन में संतोष और आनंद का संचार होगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को करें। यह ज्येष्ठ चतुर्थी आपके जीवन का एक नया अध्याय लेकर आए। आपके सभी कष्ट दूर हों, आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हों, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आए उन्हें महसूस करें और ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण है। जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो ईश्वर हमें और अधिक देते हैं। इसीलिए हर सांस के साथ, हर धड़ाकन के साथ उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें जिसने हमें यह सुंदर जीवन दिया है और हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने का मार्ग भी दिखाया है। 5 मई मंगलवार की वह रात आपके लिए एक चमत्कारी रात साबित हो। आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो। आपका हर कल आज से बेहतर हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो।